नमस्कार। आज हम बात करेंगे सन, जो सभी प्लैनेट्स में किंग हैं, राजा हैं, उनके कुंडली के फर्स्ट हाउस लगन भाव में वर्षफल में जब वो आएंगे तो किस तरह का उस साल प्रभाव देने वाले हैं। यहाँ पर इस बात को समझ लीजिए कि अगर हमारी लगन कुंडली या वर्षफल के अंदर लगन भाव खाली है तो ऐसे में जातक को निश्चित तौर पर जीवन में संघर्षों का सामना करना पड़ता है। क्या कहा गया है कि किस्मत साथ न लाई, अगर लगन खाली तो किस्मत साथ न लाई। तो यानी कि अगर राजा की गद्दी फिर राजा ही कोई नहीं बैठा है तो ऐसे में बाकी सारा जो सिस्टम है वो कंट्रोल से कहीं ना कहीं बाहर रहेगा। और जितना लगन कुंडली में बैठा प्लैनेट शुभ होगा, शुभ स्थिति में होगा, उतना ज्यादा जातक को जीवन के अंदर सफलता मिलेगी और ऊंचाइयों को छुएगा, धन की प्राप्ति करेगा। तो यहाँ पर लगन की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा रखी गई है। वर्षफल कुंडली हमें ये बताती है कि इस साल किस तरह के शुभ या अशुभ परिणाम हमें मिलने वाले हैं। तो वर्षफल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि जनरली हम अपनी लगन कुंडली का ही विचार करते हैं कि लगन कुंडली में हमारे प्लैनेट यहाँ वहाँ बैठे हैं, मगर उनका इफेक्ट कब आएगा इसका आइडिया नहीं है। एक मोटी मोटी सी जानकारी बस समझ लेते हैं कि हमारा सूर्य कुंडली में यहाँ बैठा है, उसके इस तरह के परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं। मगर आदमी परेशान क्यों होता है? अपने करंट सिचुएशन के कारण उसको चिंता क्या रहती है कि अभी क्या होने वाला है या ये साल मेरा किस तरह का रहेगा। तो हम लोग जब हमारा न्यू ईयर आता है, जिसको जनरली हम 1 जनवरी से स्टार्ट मानते हैं, तो नए साल को बड़े धूमधाम से मनाने का प्रयास करते हैं ताकि हमारा जो नया साल है वो एक अच्छा समय देके जाए। मगर आप लोगों का नया साल जो है एक्चुअल में आपके जन्मदिन से स्टार्ट होता है, वर्षफल जिसे बोलते हैं, यानी कि आपके जन्मदिन से स्टार्ट होकर नेक्स्ट बर्थडे आने तक का जो समय है वो आपका वर्षफल कहलाएगा। अब वर्षफल के अंदर जब सन की बात करते हैं तो एक बात को समझिए। देखिए, सन काल पुरुष कुंडली के अनुसार यहाँ पर 1 नंबर की राशि आती है हमारी कुंडली में। तो सन कुंडली के अंदर जब लगन कुंडली में या वर्षफल में अगर 1 नंबर के हाउस में आते हैं, लगन भाव में आते हैं, तो यहाँ पर वो अपनी उच्च की स्थिति में होते हैं। यानी कि नॉर्मली अगर कहा जाए तो फर्स्ट हाउस में सन एक्सीलेंट प्लेसमेंट माना गया है, क्योंकि यहाँ पर वो अपनी उच्च की स्थिति में होते हैं। अब उच्च के सन यानी कि राजा, वो भी पावरफुल कंडीशन में, तो राजा अगर पावरफुल होगा तो बाकी प्लैनेट कितने भी खराब क्यों ना हो वो अपना उतना बुरा प्रभाव नहीं दे पाएंगे। तो अगर आपके लगन कुंडली के अंदर प्लैनेट सन यहाँ बैठा है तो ऐसा जातक नॉर्मली स्वभाव से गुस्से वाला, क्योंकि इनका दिमाग थोड़ा सा गर्म रहता है, क्योंकि ये हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी है, तो जातक स्वभाव से गुस्से वाला, हिम्मत वाला, मगर गुस्से वाला तो है ही, समय की नजाकत को समझने वाला। यानी कि ऐसा नहीं कि गुस्सा कहीं भी रिएक्ट कर दें, समय की नजाकत को समझने वाला। इन लोगों के बाल समय से पहले जल्दी कम हो जाते हैं, ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर लड़कियों की कुंडली में है तो इनके बाल झड़ने की समस्या काफी ज्यादा रहती है। दूसरा, आपको आज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं कि आपका सन कुंडली के अंदर, लगन कुंडली के अंदर अगर लगन भाव में है या कहीं भी है मगर 1 नंबर की राशि में है, मेष राशि में है, तब भी आपको जो सिम्टम्स बताए जा रहे हैं वो देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा आलसी स्वभाव भी ऐसे लोगों का रहता है, तो राज दरबार से लाभ प्राप्ति, सरकारी नौकरी, इन सब योगों के योग कुंडली में बन जाते हैं। मगर कुछ एक कंडीशन में यहां बैठा सन उल्टे परिणाम भी देता है, अशुभ परिणाम भी देता है। तो यहाँ पर जब वर्षफल में सन कुंडली के फर्स्ट हाउस में आएगा तो किस तरह के शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। वो साल जातक के लिए भाग्यशाली, सर्व सिद्धिप्रद, यानी कि सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करने वाला,
साहस के साथ कार्य करने वाला, सरकार से लाभ प्राप्ति के योग, पुरुषार्थ में वृद्धि, शत्रुओं का नाश होगा, मकान भूमि से लाभ, एक से अधिक तीर्थ यात्रा के अवसर उस साल इनको प्राप्त निश्चित तौर पर होते हैं। मगर अगर खराब स्थिति में हो जाए तो अदालती चक्कर यानी कि मान सम्मान, क्योंकि सूर्य क्या है, हमारे मान सम्मान, नाम, गुडविल, तो मान सम्मान को हानि, अदालती चक्कर, सरकार व उच्च अधिकारियों से हानि, उनसे किसी न किसी प्रकार की सरकार से कोई ना कोई नोटिस आना, अपने जो उच्च अधिकारी हैं, चाहे सरकारी हो या आप अगर प्राइवेट भी जॉब करते हैं, तो आपका जो इमीडिएट बॉस है वो सन है, तो सन अगर खराब होगा तो बॉस के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। उस साल बॉस से बिना बात पे कुछ ना कुछ कहा सुनी सुनने को मिलेगी। धन हानि के योग कुंडली बनेंगे, पत्नी के हेल्थ इश्यू देखने को मिलेंगे और पत्नी से थोड़ा सा वाद विवाद की स्थिति भी निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। कुछ न कुछ कहा सुनी चलती रहेगी। तो यहाँ पर हमें समझना यह है कि लगन कुंडली में आया हुआ सन कितना शुभ है और कितना अशुभ है। जितना शुभ होगा उतने ज्यादा शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे, जितना अशुभ होगा उतने ज्यादा अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। एक बात समझ लीजिए, कुंडली के अंदर हमारे दो तरह के प्लैनेट हैं, एक शुभ कैटेगरी वाले, एक पाप कैटेगरी वाले। या आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि कुंडली के अंदर दो तरह की कैटेगरी हो गई। एक के अंदर आपका सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, दूसरी में शनि, बुध, शुक्र, राहु, केतु जो हैं वो मिड में ही रहते हैं। तो यहाँ पर देखना ये पड़ता है कि कुंडली के अंदर कौन सी कैटेगरी ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन में है और कौन सी कैटेगरी, क्योंकि अगर आपकी एक कैटेगरी जिसके अंदर सभी शुभ ग्रह हैं उनको आप जितना स्ट्रांग करेंगे तो आपके अशुभ ग्रह कमजोर पड़ेंगे और वो जीवन में ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं दे पाएंगे, बुरे होते हुए भी। मगर अगर ए टीम कमजोर है तो ये पूरी तरह से हावी हो जाएंगे। आपको लगन कुंडली में बैठा हुआ सन, अब यहाँ पर एक तो मंगल को चेक करना है कि मंगल कुंडली में कैसा है। मंगल शुभ है उस साल वर्षफल में, तो काफी ज्यादा शुभ परिणाम। दूसरा चंद्रमा का प्लेसमेंट, अब चंद्रमा 4 नंबर के साइन में है, 2nd नंबर में है, 5th नंबर में है, तब ऐसे में काफी ज्यादा शुभ स्थिति। चंद्रमा 9 नंबर में हो तो आपको सन को कितनी पावर मिल रही है उसके अदर मित्र ग्रहों से ये भी चेक करना चाहिए कि उसके परिणाम हमें कितने ज्यादा मिलेंगे। नॉर्मली सन अगर यहाँ पर है और शुभ है तो काफी ज्यादा शुभ परिणाम अकेला देने में सक्षम है, क्योंकि यहाँ पर वो खुद ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाता है। अब सबसे पहले आपको देखना होगा कि अगर सन आपका शुभ है तो आपको 9th हाउस में कोई ग्रह बैठा है या नहीं है। अब सन अगर कुंडली में शुभ है, 9th हाउस खाली है, तो अपने शुभ परिणाम देगा, कोई दिक्कत नहीं है। 9th हाउस के अंदर अगर शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं जो इसके मित्र हैं, जैसे आपका बृहस्पति, मंगल या चंद्र, तब ऐसे में इससे गुड एनर्जी लेकर ये अपने शुभ प्रभाव को और ज्यादा बढ़ा देगा। यहां पर अगर शनि, राहु या अन्य कोई पापी ग्रह जो सन के एनिमी हैं, शुक्र, केतु, ये बैठे हुए हैं, तो इसका प्रभाव यहां पर खत्म हो जाएगा। अब ये अपने शुभ प्रभाव नहीं देगा। दूसरा 7th हाउस में अगर कोई प्लैनेट है, सपोज कीजिए शुक्र है, तब ऐसे में पिता के लिए उस साल कष्ट की स्थिति देखने को मिलेगी। तो पिता के हेल्थ इश्यू वगैरह उस साल निश्चित तौर पर आएंगे अगर शुक्र 7th हाउस में है, क्योंकि यहां पर सन का खुद का फल भी खराब हो जाएगा। अब इस बात को समझिए कि यहां पर सूर्य के साथ अगर पापी ग्रह हैं, सूर्य के एनिमी प्लैनेट शुक्र, राहु, केतु, शनि, इनमें से कोई भी इसके साथ है
तो जो आपको रिजल्ट बताए गए हैं नेगेटिव वाले, वो सारे देखने को मिलेंगे। तीसरा, मरकरी अगर 7th हाउस में है तब भी आपको यहां पर पत्नी के साथ मतभेद की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। तो यहां पर सन की स्थिति को आपको इस तरह से एनालाइज करना है। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने सन की स्थिति को एनालाइज तो कर लिया कि आपका सन शुभ है या अशुभ है, मगर इसके शुभ परिणाम, क्योंकि प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, तो किसी प्लैनेट का प्लेसमेंट अगर अच्छा है तो उस साल उसके लाभ कैसे लेने हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 7th हाउस अगर खाली है तब भी सन यहाँ पर शुभ परिणाम नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसकी दृष्टि में कोई प्लैनेट नहीं है, तो उसका रिजल्ट सीमित रह जाएंगे। उसके शुभ परिणाम लेने के लिए आपको करना क्या है, किसी से उस साल फ्री में कुछ ना लें, और दान जितना ज्यादा करेंगे, इवन अगर 2nd हाउस के अंदर कोई प्लैनेट नहीं है तो दूध का दान हर मंडे को आप किसी भी टेम्पल में करते रहें। दूसरा, दान दक्षिणा उस साल खूब देते रहें, इससे आप सन के निश्चित तौर पर शुभ परिणाम ले सकते हैं। बंदरों को गुड़ चना खिलाते रहें, इससे आपको सन के शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। और सन और बृहस्पति ये अगर कुंडली में बर्थ चार्ट में स्ट्रांग है या वर्षफल में स्ट्रांग है, तो बाकी अदर प्लैनेट कितने भी खराब हों, वो साल आपका लगभग अच्छा ही जाएगा, क्योंकि राजा मजबूत तो बाकी कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मगर राजा अगर कमजोर तो फिर आपको परेशानी निश्चित तौर पर उठानी पड़ेगी। तो हमें वर्षफल से समझना क्या चाहिए कि उस साल कौन से प्लैनेट हमारे एंटी हैं, कौन से हमारे पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव की एनर्जी को कैसे बढ़ाया जाए, नेगेटिव की एनर्जी को कैसे डाउन किया जाए, और प्लैनेट किस साल रिजल्ट देंगे, इसकी बात हम लास्ट में करेंगे कि हाउ टू चेक द रिजल्ट ऑफ प्लैनेट पर्टिकुलर मंथ, कि किस साल प्लैनेट ठीक है, आपका वर्षफल कुंडली में आ गया है, अब अलग अलग 9 के 9 प्लैनेट मूव करेंगे, मगर कौन सा प्लैनेट काफी ज्यादा खराब है और वो पूरे साल परेशान करेगा, या पर्टिकुलर मंथ में वो घटना घटेगी, इसकी बात हम बाद में करेंगे जब वर्षफल का टॉपिक एंड में होगा। तो फिलहाल आपने इन चीजों को कंसिडर करना है। वर्षफल का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आप आने वाली घटनाओं को समय से पहले ही समझ सकते हैं, क्योंकि वर्षफल का चार्ट आपको दिया हुआ है। मोबाइल के अंदर ऐप का इस्तेमाल करके भी आप आने वाले जितने मर्जी सालों के वर्षफल को चेक कर सकते हैं, 23, 24, 24, 25, 25, 26, इस तरह। तो मोबाइल के अंदर आपको जब वर्षफल का टॉपिक स्टार्ट किया था तो मोबाइल ऐप को कैसे यूज करना है, मैनुअल आपको वर्षफल कैसे बनाना है, वो सारी बातें बताई गई थी। तो जिनको नहीं पता वहां पे जाकर समझ सकते हैं, और अपने आने वाले, क्योंकि जब वर्षफल का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, सभी प्लैनेट्स कुंडली के 12 हाउसेस में हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, तब आप इजीली समझ जाएंगे कि इस साल आपकी मदर को हेल्थ इश्यू आएंगे, या पत्नी को आएंगे, या बेटे को कष्ट आएगा, या परिवार में कोई डेथ होगी, या परिवार में कोई शादी होगी, या परिवार में किसी का बर्थ होगा। इस साल आप कोई गाड़ी बाय करेंगे, कोई प्रॉपर्टी बाय करेंगे, मकान में कोई कंस्ट्रक्शन कराएंगे, ये सारी बातें आप बड़े इजी वे में समझ जाएंगे, और आप इस चीज की प्लानिंग इजीली कर पाएंगे, क्योंकि आप किसी साल प्लानिंग कर रहे हैं और उस साल आपका चार्ट मना कर रहा है कि आपको कंस्ट्रक्शन नहीं करानी, मगर आपने कंस्ट्रक्शन छिड़वा ली। ऐसे में आपको धन संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मगर जिस साल आपके योग आएंगे प्रॉपर्टी बाइंग के, या कंस्ट्रक्शन के, या तीर्थ स्थान पे जाना है, इन सब के, तो वो घटनाएं उस साल घटेंगी। तो आप उन चीजों को उस पर्टिकुलर ईयर के लिए प्लान करेंगे, तो जैसी आप सोचेंगे वैसे तुरंत काम हो जाएगा, आपको सपोर्ट मिल जाएगी। तो वर्षफल का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, और सबसे ज्यादा ये है कि आप अच्छे प्लैनेट के समय रहते प्रिकॉशन रेमेडी को फॉलो करके उस साल अपने बुरे समय को कम कर कमजोर कर और अच्छे प्लैनेट की एनर्जी को बढ़ाकर ज्यादा धन लाभ प्राप्त कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।